कपल्स हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे, 1/3 होंगे जहाँ पे लेडी में प्रॉब्लम है, 1/3 होंगे जहाँ पे मेल में प्रॉब्लम है और 1/3 होंगे जहाँ दोनों में प्रॉब्लम है। स्मोकिंग या टोबैको किसी भी फॉर्म में, हैवी ड्रिंकिंग या हर रोज़ जो ड्रिंकिंग करते हैं उससे भी शुक्राणु में असर होता है। जो जिम सप्लीमेंट्स होते हैं, हाँ, इनमें भी कई बारी टेस्टोस्टेरोन वगैरह कुछ ऐसे हार्मोन्स डाले होते हैं, वो बॉडी के अंदर जाके नुकसान करते हैं। अननेसेसरी जिम सप्लीमेंट्स और हार्मोन सप्लीमेंट्स जो बॉडी बिल्डिंग के लिए लिए जाते हैं, वो भी फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक डैमेज करते हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर कुछ और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स के साथ बात करें, डिस्कस करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज बात पुरुषों में इनफर्टिलिटी, वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो कई बार इसका रीज़न पुरुष भी होते हैं। कैसे? डॉक्टर लवलीन सोढी हमें बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो इनफर्टिलिटी इन विमेन, महिलाओं में इनफर्टिलिटी पे हम पहले बात कर चुके हैं। सो आज पुरुषों में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से जो उनकी वाइफ है, माँ बनना चाहती है बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ठहर नहीं पा रही। हाँ, बिल्कुल रजिंदर। मोटे मोटे तौर पे कहा जाए कि अगर कुछ कपल्स हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो करीब करीब 1/3 होंगे जहाँ पे लेडी में प्रॉब्लम है, 1/3 होंगे जहाँ पे मेल में प्रॉब्लम है और 1/3 होंगे जहाँ दोनों में प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो मेल्स का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है प्रेगनेंसी बनाने में, ऑब्वियसली, है ना? तो मेल्स में अक्सर जो है एक सिंपल टेस्ट होता है, सीमेन टेस्ट, है ना? सीमेन टेस्ट में या जो वीर्य का टेस्ट है उसमें पता लग जाता है कि बराबर शुक्राणु का नंबर, मात्रा ठीक है कि नहीं, उनकी शेप्स जो है, मॉर्फोलॉजी जिसको कहते हैं, वो नॉर्मल है कि नहीं, उनमें से कितने स्पर्म्स एक्टिव हैं, कितने उनमें इन्फेक्शन तो नहीं है। लेकिन ये सीमेन टेस्ट को अच्छी सही लेबॉर्ट्री से कराना बहुत ज़रूरी है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं, जिसके तहत ही एक सीमेन रिपोर्ट को बनाना चाहिए और बहुत सारी लैब्स ऐसा नहीं करती हैं। तो जब प्रॉपर एनालिसिस होता है तो उसमें हमें काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि ये कहाँ प्रॉब्लम है और किस हद तक प्रॉब्लम है। अब वो क्यों हो सकती है प्रॉब्लम, अगर किसी आदमी में शुक्राणु की, रही थी कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी के रीज़न क्या होते हैं? बहुत कॉमन जो कारण है दैट इज़ सब्सटेंस अब्यूज़, स्मोकिंग या टोबैको किसी भी फॉर्म में लेने से नुकसान होता है। हैवी ड्रिंकिंग, शराब मॉडरेशन में अगर तरीके से पी जाए तो उसका उतना नुकसान नहीं है, लेकिन हैवी ड्रिंकिंग या हर रोज़ जो ड्रिंकिंग करते हैं उससे भी शुक्राणु में असर होता है। फिर डायबिटीज़ होने के कारण स्पर्म्स को डैमेज होता है और डायबिटीज़ होने के कारण जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में भी जेंट्स में प्रॉब्लम आती है। तो इरेक्शन इश्यूज़ या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो बोलते हैं, वो डायबिटीज़, तो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में। फिर मोटापा जो है, मोटापा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि जो चर्बी है, चर्बी में ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है और जिन जेंट्स के अंदर चर्बी ज़्यादा होती है उनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनता है, तो बॉडी में मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। उनके अंदर मेल हार्मोन कम बनने शुरू हो जाता है और फीमेल हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। ईस्ट्रोजन महिलाओं का हार्मोन है, तो वो जो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का जो इम्बैलेंस हो जाता है वो भी एक इनफर्टिलिटी का कारण हो जाता है। मोटापे के और भी बहुत तरीक़ों से फर्टिलिटी को, स्पर्म काउंट को, स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। तो वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी है। तो जो ओवरवेट लोग हैं, जिनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उनको डेफिनेटली अपना चेंज करना चाहिए। इन्फेक्शंस होने के कारण जो डक्ट्स होती हैं जहाँ से स्पर्म्स बाहर पहुँचते हैं, सीमन में पहुँचते हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज हो सकता है, उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारे आप टेस्ट भी करते हो तब पता चलता है? अगर सीमन नॉर्मल है तो बाय एंड लार्ज हमें कुछ बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सीमन में एबनॉर्मलिटी है, स्पर्म्स कम हैं, तो या है ही नहीं, या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमें उसका कारण ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जन्म से ही एज़ूस्पर्मिया होता है, मतलब बाय
इनहेरिटेंस ही या कोई बाहर का कारण नहीं है, उनके शरीर में ये कमी है ही। अब वो कमी दो कारण से हो सकती है। एज़ोस्पर्मिया होता है जिनके अंदर कोई भी, जिनके वीर्य में स्पर्म्स नहीं है, तो या तो उनकी जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते ही नहीं, टेस्टिस में ही कहीं पे कोई डैमेज हो गया, तो टेस्टिकुलर फेलियर कहते हैं जिसको, वो कारण हो सकता है। या फिर हो सकता है कि जो ट्यूब्स जिनके थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या जो ट्यूब्स जहाँ से फिर आगे शरीर से बाहर स्पर्म्स ने आना है, वहाँ पे कहीं पे कोई ब्लॉकेज हो सकता है। तो अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज का इलाज तो सर्जरी से भी हो सकता है, या फिर ऐसे मर्दों में, ऐसे पुरुषों में हम डायरेक्टली टेस्टिस के अंदर से स्पर्म्स निकाल के आईवीएफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। और जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं उनको तो लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन के साथ ही डील किया जा सकता है और करना भी चाहिए। फिर जिनके अंदर हमें रूटीन टेस्टिंग में नहीं नज़र आता कुछ है, तो फिर कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं, जैसे डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स होता है, या जो हम टेस्ट करते हैं डीएनए डैमेज के लिए जो स्पर्म्स के अंदर है ना, तो फिर अगर उस तरह का कोई डैमेज आता है आइडेंटिफाई, तो फिर उसको भी डील किया जाता है। कुछ हद तक तो दवाइयों के साथ डील हो सकता है वो, या फिर उसके अंदर भी हम लोग कई बार डायरेक्टली टेस्टिस के स्पर्म्स निकाल के ही उनको यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे दवाइयों से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ट्रीटमेंट हो सकता है, वेट लॉस से ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उसके साथ किया जाता है। और कुछ भी ना हो तो फिर आईवीएफ एक सोल्यूशन होता है। अगर स्पर्म्स बहुत कम हैं, बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं, तो आईवीएफ से कुछ हद तक उस चीज़ को कवर किया जा सकता है। बाकी अगर शरीर में बनते ही नहीं हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन एक यही रह जाते हैं कि हम लोग स्पर्म बैंक से स्पर्म्स को लें और उसको यूज़ करें आईवीएफ के लिए। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें महिला जो है बिल्कुल ठीक है, बॉडीली वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हस्बैंड में कमी है। तो ये जो कहते हैं माँ नहीं बन पा रही तो महिला में प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी कमियां होती हैं, बहुत सही कहा आपने कि पुरुषों का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, तो प्रॉब्लम वहाँ भी हो सकती है। लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि हमेशा जो है दोष महिला पे ही लगाया गया है, उसको बांझ कह दिया जाता है। घर में भी जो बड़े लोग होंगे उसी को बार बार पूछेंगे। अगर पुरुष पे कोई प्रॉब्लम होगी तो अक्सर ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि वो औरत किसी को बताएगी भी नहीं कि मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, मेरे पति में प्रॉब्लम है, वो छुपा जाएगी और दोष समाज उसको ही लगाता चला जाएगा। लेकिन पुरुष को ये चीज़ को एक्सेप्ट करना और कह पाना, अपने ही परिवार में वो कई बारी नहीं कह पाते कि प्रॉब्लम मेरे में है, मेरी पत्नी को आप कुछ मत कहिए, कमी इसके अंदर नहीं है। हालांकि बहुत सारे मामलों में आप जैसे बता रहे हो इलाज है। सो जब इनफर्टिलिटी का इशू आता है कि प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, तो आप दोनों का टेस्ट करके आप ये सोल्यूशन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार सिर्फ मोटापा या लाइफस्टाइल खराब है इस वजह से भी नहीं हो पा रही, सिर्फ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पुरुष मतलब पुरुष ओवरवेट है और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, इस वजह से वाइफ नहीं प्रेग्नेंट हो पा रही। यस, ये बिल्कुल सही है। खास करके जो बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले में और हैवी स्मोकिंग करने वालों में तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और जो दूसरी ड्रग्स हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन बातों का ध्यान जो जिम सप्लीमेंट्स होते हैं, हाँ। इनमें भी कई बारी टेस्टोस्टेरोन वगैरह कुछ ऐसे हार्मोन्स डाले होते हैं, वो बॉडी के अंदर जाके नुकसान करते हैं। वैसे तो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा मात्रा में बाहर से देंगे तो ब्रेन में जाके कुछ ऐसी चेंजेस करता है कि बॉडी के अंदर शुक्राणु बनने कम हो जाते हैं। तो अननेसेसरी जिम सप्लीमेंट्स और हार्मोन सप्लीमेंट्स जो बॉडी बिल्डिंग के लिए लिए जाते हैं, वो भी फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक डैमेज करते हैं। सो स्पर्म क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ कोशिशें मेल कर सकते हैं? बिल्कुल। तो पहले तो पौष्टिक खाना, जिसके अंदर सही मात्रा में एक कार्बोहाइड्रेट आपका आ रहा है, जो कि कह लो आप चावल में से या रोटी से आ रहा है। फिर हमारे पास कुछ मात्रा फैट्स की तो जाएगी ही, खाना जो प्रिपेयर हो रहा है उसके अंदर। फिर प्रोटीन तो सही होना चाहिए, तो या तो आप कोई वेजिटेरियन है तो दाल लेंगे, नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स या चिकन मीट कुछ भी एक स्पेसिफिक अमाउंट में
एटलीस्ट जाना चाहिए शरीर के अंदर। फिर हमारे जो विटामिन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं हमारे सब्जी और फ्रूट्स में से, है ना। तो 3 पोर्शंस कम से कम फ्रूट और सब्जी के, 3 से लेके 5 पोर्शन तक फ्रूट और सब्जी के भी हमारे खाने में आना चाहिए। और फिर जो हम नट्स और सीड्स लेते हैं, इनके अंदर जो है फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स वगैरह जो भी कुछ ऐसे होते हैं तत्व जो कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। DHA होता है, विटामिन E होता है इनमें, एंड देन एडिक्वेट एक्सपोजर टू सनलाइट। विटामिन D तो हमें धूप से मिलेगा, और रेगुलर एक्सरसाइज, बॉडी में एंडोर्फिन्स बनते हैं, वो हमें हेल्दी रखते हैं, खुश रखते हैं। देन स्टेइंग अवे फ्रॉम स्ट्रेस। हमारी आज की सोसाइटी में एक स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फर्टिलिटी इंटरफेयर करता है, लेडीज़ में भी जेंट्स में भी। तो अपना स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करें, जहाँ हेल्दी तक हो लाइफस्टाइल सके, और and बैलेंस डाइट stress-free बहुत life है जरूरी और है balanced सबके लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली।